खबरों का सजा बाजार है, कोई सत्ता पक्ष तो कोई विपक्ष का हथियार है। लेकिन हम जो खबर लेकर आए हैं उसमें धार है। चर्चा बिहार की राजनीति की होगी और एक बार फिर से जदयू और भाजपा आमने सामने होगा। जदयू और भाजपा के भिड़ंत की जो तिथि है वो भी तय हो चुकी है और बाकायदा दोनों दल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि हमारी भिड़ंत कब हो रही है। सामने से ऑफर दिया गया है। बात बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के बीच के रिश्तों की होगी, इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा जब सरकार में है तो कई नेता आपस में टकराते हैं, खासकर जदयू और भाजपा के नेता। ये कहानी 2-3 महीने पीछे से शुरू होती है और कहीं ना कहीं अब इसका अंजाम तक पहुंच पाने पर दोनों पार्टी राजी हो चुकी है। 9 तारीख को फैसला होना है। ये तमाम चीजें हम आपको इस खबर में बताएंगे। पिछले दिनों सम्राट अशोक को लेकर जो बयानबाजियां हुई थी आपको याद होगा। किस तरीके से दया प्रकाश सिन्हा नाम के एक साहित्यकार थे, नाटककार थे, जिन्हें अवार्ड भी दिया गया था, देश के सर्वोच्च अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया है। लेकिन उन्होंने जब एक पुस्तक लिखी और उसमें सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी, इसके बाद जदयू के तरफ से सबसे ज्यादा पलटवार उपेंद्र कुशवाहा ने किया। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे भी भाजपा और जदयू के रिश्ते में तोड़-फोड़ को लेकर और सुपारी को लेकर जाने जाते हैं। भाजपा के कई नेताओं ने यहां तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू और भाजपा के रिश्ते तोड़वाने को लेकर सुपारी दी गई है और राजद से गठबंधन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा कहां मानने वाले थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कूदते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथी और जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी कूदते हैं। एक तरफ संजय जायसवाल रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू का वो शीर्ष नेतृत्व रहता है जिसके जरिए अभी जदयू चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे ये बयान दिया था कि उस साहित्यकार को, उस रचनाकार को जो पद्मश्री और जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड की वापसी होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद भाजपा के नेता भड़क गए और उनका कहना था कि ये भाजपा के नेता हैं ही नहीं तो भाजपा से जोड़कर कैसे देखा जा रहा है। भाजपा के कई नेताओं का यह मानना था कि दया प्रकाश सिन्हा भाजपा से नहीं जुड़े हुए हैं, बाकायदा उन पर एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। अब सम्राट अशोक जयंती मनाए जाने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने आज घोषणा कर दी। 9 अप्रैल को यह कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। लेकिन मामला तब बिगड़ता हुआ दिखाई दिया जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पहले हम कर रहे हैं। ये वीडियो देखे किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया कि जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं यह कार्यक्रम भाजपा भी करने वाली है, उनका साफ तौर पर बयान था कि पहले हम कर रहे हैं और हर लोग इस कार्यक्रम को करें। उस वीडियो को सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है जैसे किसी पार्टी और किसी चीज को लेकर लोग ब्रांडिंग कर लेता है और ये मेरे जिम्मे है, उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि सम्राट अशोक जयंती को लेकर वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके पीछे सभी लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। एसके मेमोरियल हॉल 9 अप्रैल को एसके मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम होगा, पटना के एसके मेमोरियल हॉल। अब देखिएगा उस दिन तक सब बात एक ही दिन बता देना तो जरूरी नहीं है। फिर आपका समाचार फिर आगे क्या लिखेगा हैं? हाँ कर रहे हैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अंतिम नहीं है, अभी बहुत चलेगा इसको, फिर बताएंगे। सब सवाल का जवाब एक ही दिन थोड़े सब। हाँ तो ठीक है, सम्राट अशोक जयंती है तो कोई भी करेगा तो हम लोग को तो अच्छा लगेगा कि घर घर में सम्राट अशोक जयंती हो, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए अच्छा काम कोई करता है तो उसका अनुकरण किसी को करना चाहिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छा काम करते हैं तो हम लोग अनुकरण करते हैं। इसमें हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनुकरण कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत क्या है। हमने कहा मेरी पूरी बात आप नहीं सुने तो फिर से सुन लीजिए, बगल के साथ ही बता देंगे। नहीं पहले तारीख से पहले थोड़े होता है, तारीख तो 9 अप्रैल है उनका। हमने कहा कि तैयारी हमारी शुरू पहले से। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान और उस दरमियान जो बातें चली थी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो अब एक तरफ साफ है, संजय जायसवाल ने भी ऐलान किया है, भाजपा ने भी ऐलान किया है कि इस कार्यक्रम को किया जाएगा, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा जिस समाज से आते हैं उस समाज के नेता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जुड़े हुए हैं।
बात बिहार भाजपा की हो रही है और नीतीश मंत्रिमंडल में भी वो नेता शामिल है। बात सम्राट चौधरी की भी कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की भी कर रहे हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी कमान संभालते हैं, वही दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा कमान संभालते हैं। तो ऐसे में 9 तारीख को जब कार्यक्रम होगा तो कहीं ना कहीं दोनों दल के नेताओं के बीच जो भिड़ंत है वो तय मानी जा रही है। सम्राट अशोक को लेकर पहले आपस में भिड़े थे भाजपा और जदयू के लोग और साफ तौर पे अवार्ड वापसी की बात कही गई थी और अंततः जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ट्वीट आना और बयान आना यह साफ कर देता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू पूरी तरीके से खड़ी है। वही भाजपा के कई नेता इस पर बोलने से बच रहे थे। हालांकि शीर्ष नेताओं के द्वारा इस मसले को लेकर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जिस तरीके से संजय जायसवाल और अभिषेक झा के बीच फेसबुक पर वार चला, सवालों का लगातार बौछार हो रहे थे और जवाब भी दिए जा रहे थे, ऐसे में तय माना जाना चाहिए कि सम्राट अशोक के साथ जो वोट बैंक बिहार में जुड़ा हुआ है उसको लेकर जदयू कमर कस चुकी है। वहीं भाजपा अपने उस भूल को सुधारना चाहती है जिस भूल के जरिए उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के लोगों ने भाजपा को एक्सपोज किया था कि सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के बाद उस समाज के लोगों को किस तरीके से नीचा दिखाया गया है। भाजपा अपने उस भूल को सुधारना चाहती है। वहीं सम्राट अशोक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ये दर्शाना चाहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर हम हैं उस मुद्दे पर काबिज रहेंगे। जदयू और भाजपा के बीच में जो रिश्ते हैं उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के रिश्ते से काफी अलग हैं। उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्रिमंडल से जब इस्तीफा दे चुके थे उस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के बीच गठबंधन की बातें सामने आई थी। जब राजद और बाकी सभी दल एक तरफ थे बिहार विधानसभा चुनाव में, वहीं उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, भाजपा इन तमाम लोगों का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जो जदयू का हिस्सा है, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का वो बयान जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के बीच जदयू के जो रिश्ते हैं उसको तोड़ने की सुपारी देने की बात अरविंद सिंह ने कही थी, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाता है कि भाजपा अब भी ये बात जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा जब तक जदयू में रहेंगे हमारे रिश्ते उस तरह के नहीं होंगे जो रिश्ते 2014 के पहले भाजपा और जदयू का हुआ करता था। एक बार फिर से 9 तारीख को दोनों दल आपस में भिड़ने वाले हैं। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि सम्राट अशोक को लेकर जो मामला चला था अब कहीं ना कहीं उसका असली उत्तराधिकारी कौन है। उस वोट बैंक को लेकर चर्चा हो रही है, तो किस तरफ वो वोट बैंक डिलीवर हो पाता है और दोनों तरफ उस क्षेत्र के उस समाज के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और जदयू भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। देखना यह होगा कि इस कार्यक्रम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने जब पहले श्रेय ले लिया है तो भाजपा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।